कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? उम्मीद करती हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही मजेदार कहानी लाई हूँ। अगर आप अपना कोई काम पूरा करने के लिए किसी से कोई वादा करते हो, तो काम पूरा होने के बाद उस वादे को आपको पूरा करना चाहिए। अक्सर हम अपना काम निकालने के बाद अपनी ही बातों को भूल जाते हैं या फिर अपने ही वायदे से पलट जाते हैं। ऐसा करने से बड़ा नुकसान हो सकता है। चलो, ये बात समझाने के लिए मैं आपको बांसुरी वाले की एक मजेदार कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी आज आपको बहुत पसंद आएगी। काफी समय पहले की बात है बच्चों। एक गांव में बहुत सारे चूहे रहते थे। गांव का कोई घर ऐसा नहीं था जो चूहों से परेशान ना हो। जहां देखो वहीं चूहे। घर में, दुकान में, गोदाम में, खेतों में, हर जगह बस चूहे ही चूहे। ये चूहे अनाज खा जाते थे, घर का सामान, कपड़े, कॉपी किताब, चिट्ठी, सब कुछ कुतर डालते। चूहों के कारण गांव के लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा था। गांव वाले किसी भी कीमत पर इन चूहों से छुटकारा पाना चाहते थे। आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग भी उस गांव को चूहों वाला गांव कहने लगे थे। एक दिन उस गांव में एक बांसुरी वाला आया। उसने देखा कि गांव के लोग चूहों से बहुत परेशान हैं। बांसुरी वाले ने गांव वालों से कहा, अगर तुम लोग मिलकर मुझे 1000 सोने के सिक्के दे दो, तो मैं गांव के सारे चूहों को खत्म कर दूंगा। गांव वालों ने बांसुरी वाले की बात पर भरोसा किया और उसे गांव से चूहे भगाने के बदले 1000 सोने के सिक्के देने की बात मान ली। बस फिर क्या था, बांसुरी वाले ने अपनी बांसुरी निकाली और उसने बांसुरी को बजाना शुरू कर दिया। लोगों को समझ नहीं आया कि आखिर ये बांसुरी से कैसे चूहे भगाएगा। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद लोगों ने जो कुछ देखा, उस सब गांव वालों को हैरान कर दिया। बांसुरी की आवाज सुनकर सभी चूहे घरों, दुकानों, गोदामों और खेतों से निकलकर दौड़ कर बाहर आने लगे। सारे चूहे बांसुरी वाले के आसपास इकट्ठा होने लगे। बांसुरी वाला बांसुरी बजाते बजाते चलने लगा, तो सारे चूहे उसके पीछे पीछे चलने लगे। बांसुरी वाला बांसुरी बजाते बजाते एक नदी के पास पहुंचा और वो नदी में उतर गया। बांसुरी की आवाज में मगन चूहे भी बांसुरी वाले के साथ नदी में उतर गए। इस तरह सारे चूहे पानी में डूब गए और मर गए। बांसुरी वाला गांव में वापस आ गया। सारे गांव वाले चूहों से छुटकारा पाकर बड़े खुश थे। अब बांसुरी वाले ने गांव वालों से अपनी मेहनत यानी सोने के 1000 सिक्के मांगे। गांव वालों को लगा कि उन्होंने अपना काम तो करवा ही लिया। अगर वो सोने के सिक्के नहीं देंगे तो बांसुरी वाला क्या कर लेगा। गांव वालों ने बांसुरी वाले को सोने के 1000 सिक्के देने से मना किया। गांव वालों की इस बात पर बांसुरी वाले को बहुत गुस्सा आया। उसने फैसला लिया कि गांव वालों को सबक सिखाना। उसने बिना कुछ कहे बांसुरी बजानी शुरू कर दी। इस बार बांसुरी की धुन पहले वाली धुन से बिल्कुल अलग थी, जो उसने चूहों के लिए बजाई थी। बांसुरी की आवाज सुनकर गांव के सारे बच्चे बांसुरी वाले के पास आ गए और मस्त होकर नाचने लगे। बांसुरी वाला बांसुरी बजाता रहा और बच्चे मस्ती में नाचते रहे। बहुत देर तक ये तमाशा चलता रहा। गांव के लोग वो तमाशा देखते रहे। फिर देखते ही देखते बांसुरी वाला गांव से बाहर की ओर चल दिया। बच्चे भी उसके पीछे चल दिए। ये देखकर गांव वाले चौंक गए। उनकी समझ में आ गया कि अगर बांसुरी वाला नदी की ओर चल दिया तो उनके बच्चे भी उसके पीछे नदी तक जाएंगे और फिर बांसुरी वाले के साथ नदी में उतर जाएंगे। बांसुरी वाला उनके बच्चों को भी नदी में डुबो देगा। बच्चों का डर मन में आते ही गांव के सारे लोग दौड़कर बांसुरी वाले के पास पहुंचे और उसके कदमों में गिर गए। गांव वाले बोले, हमें माफ कर,
हमारे बच्चों को छोड़ दो, हम तुम्हें एक नहीं बल्कि 2000 सोने के सिक्के देंगे। बांसुरी वाले ने कहा, नहीं, अब मैं 10,000 सोने के सिक्के दूंगा। तुम जैसे बेईमानों को यही दंड देना चाहिए। गांव वाले समझ चुके थे, अब उनके पास बच्चों को बचाने का कोई और तरीका नहीं था। सारे गांव के लोगों ने चुपचाप बांसुरी वाले को 10,000 सोने के सिक्के देकर अपने बच्चों को बचा लिया। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ये कहानी हमें सीख देती है कि हमने अगर किसी काम को लेकर कभी भी किसी से भी कोई वादा किया है तो काम पूरा होने के बाद हमें अपने कंधे से लौटा लेनी चाहिए। यानी किसी के भी साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से हमें बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो मैं चलती हूँ बच्चों, अगली बार फिर आऊंगी मजेदार